बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक नंबर 1.7 है, जो कि है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। असेसमेंट कहते हैं कि किसी भी चीज़ को चेक करना या किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करना कि आपकी जो टोटल अनसर्टेनिटी है, कुछ मेजरमेंट्स हैं, आपने उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, या उसके अंदर पावर फैक्टर इन्वॉल्व हुए, या आपने उसकी एवरेज ली, तो उन सारी मेजरमेंट्स के अंदर डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ होंगी। तो जब आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो उसके अंदर आपने क्या टोटल जो अनसर्टेनिटी है वो लिखनी है, वो चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ हमने आपकी बुक में 5 डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड हुई है। जो फर्स्ट पोर्शन है आपका वो है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि ऐसा केस जब आपके पास कुछ मेजरमेंट्स हों और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो उस केस में आपने अनसर्टेनिटी के साथ क्या करना है। तो इस केस में कंसिडर करें स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स से ये आपके पास x1 है और लेट्स से ये आपके पास x2 है। आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे x2 माइनस x1 अगर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर लेट्स सपोज आपने जो x1 मेजर किया, लेट्स सपोज वो x1 आपके पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपके पास जो x2 है वो लेट्स सपोज है आपके पास 16.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपने क्या करना है कि x2 माइनस x1 की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी हो, x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, तो आपने इसके अंदर ये अनसर्टेनिटी कैसे लिखनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप अनसर्टेनिटीज वाली मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्लस माइनस के बाद जो टर्म लिखी हुई होती है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। ये क्या होता है, आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है आपके पास। तो आपने ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं, इनको आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह का केस है कि आपने x2 माइनस x1 करना है, तो आपने जो मेन टर्म्स हैं, जो मेन मेजरमेंट्स हैं, उनको उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 16.3 माइनस 10.5, और जो आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं इनको आपने सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1, इनको जब आप 0.1 और 0.1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट्स आ जाएगी x इज इक्वल टू 16.3 माइनस 10.5, ये आपके पास आ जाएगी 16.3 माइनस 10.5। स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार बता देता हूं कि जब भी आप मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, तो उस केस के अंदर आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी आप उनको सिंपली ऐड कर देंगे, और बाकी जो आपकी मेन मेजरमेंट्स होंगी आप उनको सिंपल प्लस या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये फर्स्ट केस सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स दूसरा जो आपके पास केस है वो ये है कि लेट्स सपोज आपकी मेजरमेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपकी जो मेजरमेंट्स हैं लेट्स सपोज वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी एग्जाम्पल बुक के अंदर दी गई है कि आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। आपको जो गिवन वैल्यूज हैं वो है वोल्टेज की, जो कि है वोल्टेज 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और जो आपके पास करंट की वैल्यू है वो है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर्स। अब स्टूडेंट इस केस के अंदर हमने क्या करना है, हमें पता है ओम्स लॉ बहुत ही मशहूर लॉ है, वो हमारे पास क्या होता है V इक्वल टू आई आर। तो जो मेन फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स बन रहा है इसमें से वो हमारे पास बन रहा है R इज इक्वल टू V बाय आई। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास दो मेजरमेंट्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं इस केस में, और दोनों मेजरमेंट्स में आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है 0.1 और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है 0.05। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह का केस हो तो ऐसे केस के अंदर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, इस केस के लिए आपको फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालना जरूरी है। आपने पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दोनों वैल्यूज के अंदर निकालनी होंगी और उसके बाद उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को फाइनल रिजल्ट के अंदर आपने ऐड करना होगा। तो ये कैसे करेंगे, लास्ट लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय जो मेजरमेंट आपकी मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर अगर देखें V के अंदर अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V अगर हमने निकालनी है तो V का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0.1 डिवाइडेड बाय जो मेजरमेंट है हमारे पास वो क्या है 5.2 इंटू 100। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास तकरीबन आ जाता है 2%। इसी तरीके से जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इन I वो हमारे पास क्या आएगी, I का लीस्ट काउंट आपके पास क्या है 0.05 डिवाइड बाय मेजरमेंट क्या है 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 6%। अब स्टूडेंट्स आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ चुकी हैं, अब आपने ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लेना है। 6% प्लस 2% आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6% प्लस 2% इज इक्वल टू 8%। अब स्टूडेंट आप ये जो आपकी वैल्यू है 8%, इसको आप फाइनल रिजल्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब जो आपके पास R है वो क्या आएगा 5.2 जो कि V की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0.84 विद 8% अनसर्टेनिटी। या स्टूडेंट्स अगर इसको हम इनकी वैल्यूज को पुट करें और फाइंड करें तो आपके पास जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.2, और जो 6.2 का अगर हम 8% निकालें, 6.2 का अगर 8% निकालें तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स तकरीबन आता है 0.495। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 0.5%। प्लस इस परसेंट 8% को आपने क्योंकि कन्वर्ट कर लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.5। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं ओम्स, तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे ओम्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा हो तो उस केस के अंदर आपने अनसर्टेनिटीज को इनकॉर्पोरेट करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम। आपका जो नेक्स्ट केस है
केस नंबर 3 वो ये है कि अगर आप पास कोई पावर फैक्टर आ रहा हो कैलकुलेशंस के दौरान, फॉर पावर फैक्टर्स, अगर कैलकुलेशन के दौरान पावर फैक्टर आ रहा हो तो ऐसे केस के अंदर आपने कैसे अनसर्टेनिटीज को मेजर करना है। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम किसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। आपको पता है कि स्फीयर के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि r की पावर में r की जो पावर है वो 3 है, यानी आपके पास पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में याद रखिएगा कि आपकी जो पावर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी आपके पास जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होगी वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो आप फाइंड करेंगे पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपने r की वैल्यू एक मीटर राड से फाइंड की, जो कि लेट्स सपोज आपने फाइंड की r इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, यानी आपने ये रेडियस की वैल्यू एक वर्नियर कैलिपर के साथ फाइंड की अगर, तो आपको पता है कि ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है और ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। लेकिन आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स फिर हम अपना पुराना फार्मूला लगाएंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर आपके पास लीस्ट काउंट जो है वो है 0.01 डिवाइड बाय जो मेजरमेंट है 2.25 इंटू 100। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी तकरीबन 0.4%। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, अब आपने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगी, पावर आपके पास क्या थी स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या थी आपके पास 0.4 आई है आपके पास। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2%। अब स्टूडेंट अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करें v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू r की अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करें 2.25 सेंटीमीटर का क्यूब, तो आपके पास वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स तकरीबन 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आपने ऐड करनी है प्लस माइनस 1.2% अनसर्टेनिटी, प्लस माइनस 1.2% अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसका अगर हम 1.2% निकालें तो वो तकरीबन बनता है 0.6। तो इसलिए आप इस रीडिंग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 47.689 है, क्योंकि आपके पास जो मेजरमेंट के अंदर लीस्ट जो वैल्यू है, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जो है आपके पास वो आपके पास 1 है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 47 पॉइंट, आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, तो आप इसको रीडिंग्स को इस तरीके से लिख सकते हैं 47.7 प्लस माइनस जो आपके पास 1.2% है इसका वो बनता है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अनसर्टेनिटीज को पावर फैक्टर के अंदर अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर आपके पास एवरेज आपने वैल्यूज मेजरमेंट्स की एवरेज निकालनी हो तो उस केस के लिए आपने फॉर एवरेज वैल्यू अगर आपने अनसर्टेनिटीज निकालनी हो तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए आपने 3 स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपके पास जितनी भी वैल्यूज आई हैं, जितनी भी मेजरमेंट्स आई हैं, उनकी आपने क्या करनी है, एवरेज फाइंड करनी है। फाइंड द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टूडेंट क्या होगा, आपने इस एवरेज वैल्यू से आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी डेविएशन फाइंड करनी है। फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। स्टूडेंट्स ये 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, फाइंड द मीन या एवरेज डेविएशन। और जो आपके पास ये एवरेज डेविएशन आएगी ये आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी होगी एवरेज वैल्यू के दौरान। आप स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट्स 6 मेजरमेंट्स ली और जो आपके पास रीडिंग्स आई वो लेट्स सपोज आई 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 और 1.21। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमने ये अप्लाई करने हैं 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। आपने क्या फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो वो आपको स्टूडेंट्स पता है कैसे करते हैं, हम सारी टर्म्स को ऐड कर देते हैं और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास जो टोटल वैल्यू आ गई, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गई 1.21 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू आपके पास किस चीज में है, मिलीमीटर्स के अंदर है ये सारी वैल्यूज। तो आपके पास एवरेज वैल्यू क्या आ गई, 1.21 मिलीमीटर। तो आपका फर्स्ट स्टेप यहां पे आके क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है। फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। डेविएशन स्टूडेंट्स डिफरेंस को कहते हैं कि आपके पास जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन सब का डिफरेंस फाइंड करना है, किससे, जो आपके पास फाइनल जो एवरेज मेजर्ड वैल्यू आई है। तो स्टूडेंट्स 1.21 और 1.20 के दरमियान कितनी कौन सी वैल्यू आती है, इन दो के दरमियान अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो 0.01। 1.22 और 1.21 के दरमियान जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स वो भी आता है आपके पास 0.01। इसी तरीके से 1.23 और 1.22 के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो स्टूडेंट आता है 0.02। इसी तरीके से 1.19 और 1.21 के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो भी आता है स्टूडेंट्स 0.02। और 1.22 के दरमियान और 1.21 के दरमियान जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स वो आता है 0.01। इसी तरीके से 1.21 और 1.21 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है स्टूडेंट्स 0। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप डेविएशन फाइंड कर रहे हो तो ये बात मैटर नहीं करती कि आप
इसमें से ये माइनस कर रहे हैं या इसमें से ये माइनस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है, साइन को इस केस में नहीं देखना। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 6 वैल्यूज थी, जो आपके पास 6 मेजरमेंट्स थी, उनकी जो डेविएशन है फ्रॉम द मीन वैल्यू वो आपने फाइंड कर ली। एक 0.01 आ गई, सेकंड 0.01, 0.02, 0.02, 0.01 और 0.0 आपके पास ये डेविएशंस आ गई। तो आपका यहाँ पे आके सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इन डेविएशंस की एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ डेविएशन। तो एवरेज ऑफ डेविएशंस कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, 0.01, उसी तरीके से आप सारी टर्म्स को ऐड करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि आपके पास क्या है 6। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज डेविएशन। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका स्टूडेंट्स वैल्यू आती है वो आती है 0.01 मिलीमीटर। तो ये जो एवरेज डेविएशन स्टूडेंट्स अब आपके पास आई है, ये आपके पास टोटल एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है। तो टोटल एवरेज वैल्यू क्या आई थी 1.21 प्लस माइनस जो आपके पास उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो आपके पास क्या आई है प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं ये बात कि आपने क्या करना है, 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना है। पहले आपने जो मेजर वैल्यूज हैं उन सब की एवरेज निकालनी है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर हर मेजर्ड वैल्यू की एवरेज वैल्यू से डेविएशन या डिफरेंस निकालना है, हर मेजर्ड वैल्यू की हमने इधर डिफरेंस निकाल लिया। फिर हमने क्या करना है, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है हर वैल्यू का, इसकी हमने क्या निकालनी है, एवरेज डेविएशन निकालनी है। जब आपने इसकी एवरेज निकाली तो 0 पॉइंट क्या आया 0.01 मिलीमीटर। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, ये आपके पास अनसर्टेनिटी है जो कि आपके पास एवरेज वैल्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट आपने करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आगे आपका 4th क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास है 5। इसमें आपने अनसर्टेनिटी किस चीज में देखनी है, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके अंदर आपने टाइम कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर अगर आपने अनसर्टेनिटी ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स आपने ऐसे केस के अंदर कि आप फॉर एग्जांपल आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपके पास जो अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी लीस्ट काउंट, जो आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने टाइम कैलकुलेट करना है, उसकी लीस्ट काउंट को आपने डिवाइड करना है जितनी आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी, उनसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेंडुलम है, स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेंडुलम है इस तरह का, और इस पेंडुलम की आपने क्या की है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपने देखी हैं जो कि आपने कैलकुलेट की या काउंट की, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपने काउंट की, तो वो आपने कितनी काउंट की, फॉर एग्जांपल आपके पास वो है 30, और 30 आपके पास 30 वाइब्रेशंस के लिए उसको जितना टाइम चाहिए था वो आपके पास था 54.6 सेकेंड। स्टूडेंट्स जो आप जिस स्टॉप वॉच के साथ आपने ये टाइम मेजर किया, लेट्स सपोज वो आपके पास उसकी जो लीस्ट काउंट लेट्स सपोज वो आपके पास था 0.1 सेकेंड।
स्टूडेंट अगर इस केस में आपने टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो टाइम पीरियड का आपको फार्मूला पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम आपको उन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए चाहिए होगा, टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर अगर हम देखें तो 30 वाइब्रेशंस के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो था 54.6। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आपके पास आएगा, अगर इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करें तो टाइम टेकन जो था 54.6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो वाइब्रेशंस थी वो थी 30। तो टाइम आपके पास जो टाइम पीरियड आ गया वो स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 1.82। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखें तो हमने अनसर्टेनिटी अभी नहीं लिखी, हमने लिखनी है अब इसके साथ अनसर्टेनिटी। तो इस केस टाइमिंग जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन केसेस में जो आपके पास अनसर्टेनिटी का फार्मूला है वो है लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो स्टूडेंट्स जो लीस्ट काउंट था हमारे पास, अगर हमने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट जो आपके पास था स्टूडेंट्स स्टॉप वॉच का 0.1 सेकेंड था, और जो आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थी वो थी 30। तो जब आपने ये डिवाइड की तो आपका जो रिजल्ट आया वो था 0.003 सेकेंड, यानी कि जो अनसर्टेनिटी थी इस मेजरमेंट के अंदर वो थी 0.003 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स इस अनसर्टेनिटी को आप टाइम पीरियड के साथ लिखेंगे तो आपके पास फाइनल मेजरमेंट सही आ जाएगी। तो आप इसकी फाइनल मेजरमेंट को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये आपका फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड की। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए हो तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।